अच्छा भी शांति। आज के भोग का वरदान लिख लेंगे। ब्रह्मा बाप समान बेहद के दिल रख, ब्रह्मा बाप समान बेहद के दिल रख, बाप के बेहद के कार्य में, बाप के बेहद के कार्य में अपनी पाई पाई विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याण करने में सफल कर, भविष्य सर्व जन्मों के लिए, भविष्य सर्व जन्मों के लिए अखुट ज्ञानों से संपन्न बनने वाले बाप के नूरे रतन भव। हाँ जी, चलो मैं बोल देता हूँ बात। ब्रह्मा बाप समान बेहद की दिल रख, बाप की बेहद की। भाई फोन नहीं है यहाँ पर। हाँ तो दूध वाले का फोन आ रहा, क्या करें? क्लास में नहीं, बाहर जाकर। हाँ जवाब कर तो भैया, बताओ अपना बोल लो। आप नहीं करते भैया को अंदर साइलाट फोन पे लगे रहा मैं मत भी लगे रहा मैं पद्मा बहन। शायद रात गल्ला खत्म नहीं होंगी तुम्हारी हाँ जी बोल। ब्रह्मा बाप समान बेहद की दिल रख, बाप की बेहद के कार्यों में, बेहद के कार्य बेहद के कार्य में या कार्यों के लिए आपने पहले कार्य बोला था जी, वो भी चलिए। ठीक है। कार्य में अपनी पाई पाई विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याण में, विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याण करने में सफल कर, सफल कर भविष्य सर्व जन्मों के लिए अकुट खजानों से संपन्न बनने वाले बाप के नूरे रतन। जी ठीक। ओम शांति। 31/7/25 के महावाक्य हैं। बाप दादाजी के वाणी का सार है
मीठे बच्चे तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। मैं जिस दिन से लेकर बाप के घर में प्रवेश किया, मैं जिस दिन से लेकर बाप के घर में प्रवेश किया, मेरे लिए पूरे कल की वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुड मॉर्निंग हो गई। मेरे लिए पूरे कल के हिसाब से वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुड मॉर्निंग हो गई। मेरे लिए पूरे कल्प में उससे कुछ समय दूसरा और कोई नहीं। जिस दिन मैंने बाप के घर में पहला कदम रखा, जिस दिन मैंने बाप के घर में पहला कदम रखा, इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। रशन एक्यूरेट याद बाप की करंट लेने के लिए, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए बाप की कंटिन्यू याद में रहने वाले बच्चों को, बाप की कंटिन्यू याद में रहने वाले बच्चों को बाप अपनी फीलिंग से कोई भी छोटा या बड़ी, कोई भी छोटी या बड़ी कारोबार कराने के लिए किसी भी प्रकार की पावर की कमी रखने का नहीं, और कंटिन्यू याद में रहने वाले बच्चों में देह के आधार पर कर्म करने की कोई पावर ओके रहेगी नहीं। देह के आधार पर कर्म करने की कोई पावर ओके रहेगी नहीं। बाप की याद में कंटिन्यू रहने वाले बच्चों को बाप अपनी पावर से कोई भी, बाप अपनी फीलिंग से कोई भी छोटी बड़ी कारोबार कराने के लिए किसी भी प्रकार की पावर की कमी रखेगा नहीं, और देह के आधार पर कर्म करने की उनमें पावर ओके रहेगी नहीं। देह के आधार पर कोई भी कर्म करने की उनमें पावर ओके रहेगी नहीं। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ हो पॉइंट तो क्लियर कर सकते हैं। संजय भाई हुआ ओके? पद्मनाभ जी कहाँ थे? हाँ जी, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर है बहुत धैर्यवत हो, अच्छा
यही हो, अच्छा यही हो कि अपने परिवार को डायरेक्ट बाप के कार्य में ओके कर लो तो वो बेटर से बेटर पोजीशन ओके। अगर किसी कारणे अकारणे संस्कारोवश या वायुमंडलवश वो बाप के कार्य में डायरेक्ट ओके नहीं हो पा रहे तो कम से कम उनको सूक्ष्म बाप की पावर से किसी प्रकार की कमी नहीं रखो। तो फिर उनको सूक्ष्म में बाप की पावर से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखो। अच्छा यही है कि डायरेक्ट ओके कर दो। जी कहाँ थे? उत्तर है बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से मन, बुद्धि, संस्कार या रथ की किसी भी प्रकार की स्थूल सूक्ष्म किसी भी प्रकार की रिंचक मात्र की तेजी मुझे न बाप की फीलिंग का अनुभव होने देगी, न घर की फीलिंग का अनुभव होने देगी, न ड्रामा के किसी भी पॉइंट की फीलिंग का अनुभव होने देगी, न मुझे स्वयं का अनुभव होने देगी। देखते रहो पॉइंट और घर के नक्शे को, देखते रहो पॉइंट और घर के नक्शे को। नक्शे को देखना ओके सिंपल, ओके सिंपल, ओके पद्म पॉइंट क्लियर हुआ। मन, बुद्धि, संस्कार या रथ की किसी भी कर्मेंद्रिय की रिंचक मात्र भी तेजी, रिंचक मात्र भी तेजी न मुझे बाप का, न घर का, न ड्रामा के किसी पॉइंट का, न स्वयं का अनुभव होने देगी। देखते रहो बाप के पॉइंट का और घर का नक्शा देखते रहो। जी कहाँ थे? और आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। ड्रामा के टोटल पॉइंट मूल्य से नहीं क्लियर होते। ड्रामा के टोटल पॉइंट मैं और वो जब लवलीन होते हैं तब बाप के द्वारा ड्रामा का हर राज मुझे क्लियर होता है। मैं और वो जब प्यार में लवलीन होते हैं तब बाप के द्वारा ड्रामा का एक एक राज क्लियर होता है। ना तो 7 डेज के कोर्स में आउटर सब क्लियर हो जाए। आउटर ड्रामा फिक्स है, हर एक का पार्ट फिक्स है, ड्रामा कल्याणकारी है। आउटर सब क्लियर हो जाएंगे, मूल्य से भी और 7 डेज के कोर्स से भी। ओके संजय भाई, ओके
जी कहते सतानी चाहिए क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। पवन भाई फोटो पूरा दिखा दो। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब देवी गुण आ जाते हैं। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब देवी गुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। मैं अपनी दिनचर्या की टोटल कारोबार का टाइम कारोबार के या परिवार के वायुमंडल के हिसाब से सेट ना कर बाप के साथ कंबाइंड रहूं। बाप के साथ कंबाइंड रहने से उस टोटल कारोबार के टाइम की सेकंड बाय सेकंड की सेटिंग डिवाइन ओके हो जाएगी। उस टोटल कारोबार की सेकंड बाय सेकंड टाइम की सेटिंग डिवाइन क्वालिटी की ओके हो जाएगी। मैं करूं अपने लेवल पर टाइम टेबल की सेटिंग। डिम्पल करूं? पद्मावन करूं? अच्छा, इसमें ओके कौन? रेनू ओके, आशा ओके, संजय ओके, उस्मान ओके, जी ओके। जी कहाँ थे? आत्माओं का स्वधर्म ही है शास्त्री। भाई चाहे आज ओम भूर्भुवः स्वः करो, चाहे कल करो, गेम उसके बाद शुरू है। गेम पद्मावन जी उससे पहले, मंजू उससे पहले, संजय भी उससे पहले, चाहे आज ओम भूर्भुवः स्वः कर दो, चाहे कल कर दो, कल में परसेंटेज आ जाएगी। कल में क्या हो जाएगा? परसेंटेज आ जाएगी। रेनू मिस हो रहे जी कहाँ थे? आत्माओं का स्वधर्म है ही शास्त्री जी। दूसरी लाइन, आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से प्रिया आकर टाकी करते हो। यह कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं। पाठ बजाने के लिए आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, वह बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले, माता पिता से मिलने आया हूँ। कोई नई आत्मा आती है, किसके भी शरीर में वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिक माता पिता मिल जाते हैं। किसी भी VIP के प्रवेश करने पर शहर के चारों कोने सील कर दिए जाते हैं। शहर के चारों कोने सील कर दिए जाते हैं। बाप आपसे जब मिलने आता या जब आप बाप से मिलने जाते, क्या आप संकल्पों के चारों कोने सील कर देते?
क्या आप संकल्पों के चारों कोने कर देते संजय, डिम्पल कर देते, कर देते पद्मा, परमेश जी, कुसुमन समझ लिया आपने? समझे? आया समझ में? नहीं आया समझ में? समझे? संजय पॉइंट समझ में नहीं आया? जी कहाँ थे? किसके शरीर में आत्मा प्रवेश करती है? हाँ जी, किसके शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ, उनको ऑटोमेटिकल कशिश चेहरा दिखा के बैठो, उनको ऑटोमेटिकल माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात, बाप कहते हैं मैं परम धाम से, अंकुर में कुर्सी ले लो, माता पिता से मिलने आया हूँ, उनको ऑटोमेटिकल माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात, बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सन्मुख हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल। संगम पर मुझसे बड़ा बिजनेसमैन इस वर्ल्ड में दूसरा कोई नहीं। संगम पर मुझसे बड़ा बिजनेसमैन इस वर्ल्ड में दूसरा कोई नहीं, क्योंकि मेरी टोटल कारोबार पूरे क्लब के जमा खर्ची के लिए उस सुप्रीम पावर से चलती, उस सुप्रीम पावर से चलती, केवल एक जन्म की जमा खर्ची के लिए नहीं, लेकिन पूरे क्लब की जमा खर्ची के लिए मेरी टोटल कारोबार उस सुप्रीम पावर से चलती। या किसी और से पूजा, पूजा किसी और से जी कहते तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। प्रवीण बाबू थैंक यू। ज्ञान का सागर मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। वो बेहद का बात कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तुम सबको प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है। कोई भी जोड़ी हनीमून मनाने के लिए भिन्न पैलेस में जाते। नहीं, कोई भी जोड़ी हनीमून मनाने के लिए भिन्न पैलेस में जाते। बाप संगम पर हमारे साथ जोड़ी बना के हर दिन नित्य नए पैलेस का अनुभव कराता। बाप संगम पर हमारे साथ जोड़ी बनाकर नित्य नए पैलेस का अनुभव कराता। किसी को नहीं कराता हो तो बताओ, नित्य नए पैलेस का अनुभव पद्मा या नहीं? हनीमून मनाया, डिम्पल हनीमून मनाया, पूजा मनाया हनीमून। जी कहाँ थे? अनीता मनाया हनीमून? हनीमून मनाया? अच्छा, अनीता ने नहीं बनाया हनीमून।
आपका सेक्रेटरी बोल रहा है। जी कहाँ थे? यात्रा में सिखलाते हैं। हाँ जी। यात्रा में सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक, तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लब होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। साइंस के साधनों के द्वारा, साइंस के साधनों के द्वारा केवल देह को सुख मिलता, नोट आत्मा को सुख, नोट आत्मा को सुख। और बाप के द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों के द्वारा आत्मा और देह दोनों को सुख। बाप के द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों के द्वारा आत्मा और देह दोनों को सुख। जी कहाँ पे? इसमें भविष्य के लिए भारी कमाई। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्य बन गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो बस कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट, योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। आपके दिल के संकल्प की, बाप की याद की एक लहर आपके रोम रोम में बाप की याद की करंट की लहर भर देती। आप केवल एक संकल्प दिल से बाप को याद करने का ओके करो। बाप के अनकाउंटिंग, बाप की अनकाउंटिंग पावर आपकी याद की, आपके रोम रोम में अपनी पावर की लहर भर देगी, अपनी पावर की लहर। जी कहते मुझे संगम पे एक बार, मुझे संगम पे एक बार बाप की याद का, अपनी पावर का, अपनी क्वालिटी के आधार पर हुआ अनुभव मैं सेकंड, अगला सेकंड कभी कभी मिस नहीं करूँगा। देह की कारोबार के हिसाब से, देह की कारोबार के हिसाब से मुझे एक बार अपनी क्वालिटी के आधार पर बाप, नोट बाप की क्वालिटी के आधार पर, वो फिर आप देह के कारोबार में ओके करेंगे। नोट बाप के द्वारा कराए गए अनुभव के आधार पर, अपनी क्वालिटी के आधार पर किए गए अनुभव को फिर आप संगम का भविष्य का समय नोटे सिंगल सेकंड देह की कारोबार में ओके, देह की कारोबार में। अगर अपनी क्वालिटी से हुआ तो, अगर बाप की क्वालिटी से हुआ वो तो फिर भिन्न भिन्न टाइम में कराता ही रहता है, वो तो
फिर भिन्न भिन्न टाइम में कराता ही रहता है। जी कहाँ थे? असंभव है अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करो तो ऑटोमेटिकल करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन है, सदगति दाता भी है। सदगति माना सर्व की रजाई देते हैं। बाप की याद में किए गए टोटल संकल्प, बाप की याद में किए गए टोटल संकल्प प्रेजेंट में या भविष्य में कंटिन्यू पूरे करेगा, गारंटेड पूरे करेगा। एक भी संकल्प मिसिंग नहीं रहने देगा। अगर बाप की याद में हुए संकल्प हैं तो एक भी संकल्प की बिना अनुभव के, बिना प्रैक्टिकल अनुभव के मिसिंग नहीं करेगा। ये बाप की गारंटी। आजो ले लो, कुर्सी इधर है, कुर्सी आगे आ जाओ। जी कहाँ पे? सदगति दाता है, सदगति माना स्वर्ग की रजाई देते हैं। आप सेटिंग अपने तरीके से कर लिया करो। सदगति माना स्वर्ग की रजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार दे करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए। एक बाप की याद सतानी चाहिए। बाप की याद और चक्कर की याद दोनों पैरेलल साथ साथ चलती है। बाप की याद और चक्कर की याद दोनों पैरेलल साथ साथ चलती। आप कहो मुझे बाप की याद आ रही और चक्कर चल नहीं रहा। नोट बाप की याद केवल पॉइंट ओके, केवल स्थूल पॉइंट ओके। इधर बाप की याद, इधर नित सेकंड नया ड्रामा का राज ओके। इधर नित सेकंड ड्रामा का नया राज ओके। नहीं तो केवल आप पॉइंट को देख रहे हो, देखते रहो, खुश होते रहो, देखते रहो, खुश होते रहो। जी कहाँ थे? एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी होता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। सड़क पे चलते हुए, सड़क पे चलते हुए अगले कदम पे आपको पिछले कदम वाला सीन नहीं मिलेगा। या मिलेगा संजय भाई, डिम्पल पद्मावन मिलेगा? तो बाप की याद में रहते हुए पिछले सेकंड वाला अनुभव नहीं, अगले सेकंड अगला अनुभव, अगले सेकंड अगला अनुभव। जी कहाँ पे? देखना चाहिए हमारे बाप के साथ कितना लव है। हाँ जी, देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। कहाँ तक हमारे में देवी गुण है, क्योंकि तुम बच्ची अवकाशों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहे
जाएंगे उतना कांटों से फूल सत्व प्रधान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है। संगम पे देखी कारोबार कोई जास्ती कारोबार नहीं है। केवल इस जन्म के हिसाब से ही ओके करनी है। वो भी कोई जास्ती टाइम क्लियर नहीं है कि 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। वो भी जास्ती टाइम क्लियर नहीं। संगम का टाइम तो किसी को क्लियर नहीं। और ये बाप ने बहुत बार कहा, अगर दाल रोटी ओके है तो पैक कर दो। नहीं, अगर दाल रोटी ओके है तो पैक नहीं कहा, समझे? लेकिन बाप के साथ चलने वाली कारोबार से आपका जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए बैंक खाता जमा होता है। बाप के साथ चलने वाली कारोबार के साथ आपका जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए बैंक अकाउंट जमा होता, जिसमें कोई मोबाइल के आधार पर चीटिंग कर ना सके। जिसमें कोई मोबाइल के आधार पर चीटिंग कर ना सके। आजकल के अकाउंटों में तो चीटिंग करते हैं, लेकिन उस अकाउंट में कोई चीटिंग कर ना सके। जी कहाँ थे? लगाएंगे क्रोध बड़ा कांटा है। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम संगम पर जैसे माली फूलों को अलग पाट बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम योगी पाठ से अलग रखा हुआ है। आप बाप के साकार महावाक्य या अव्यक्त महावाक्यों की बाप को अगर दिल से याद करते हो तो टू मच रिस्पेक्ट रखोगे। लेकिन कंटिन्यू फ्रेश माल मिलने के आधार पर आपको दोबारा इसको पढ़ने का समय नहीं लगेगा। कंटिन्यू फ्रेश माल मिलने के आधार पर आपको दोबारा इसको पढ़ने का समय नहीं लगेगा। रिस्पेक्ट टू मच दिल से। क्लियर हुआ क्वेश्चन में पॉइंट? उसमें दोबारा पढ़ने का समय आप चाहोगे भी तो भी ओके कर नहीं। पद्मा बाबू, मीठे बाबू जी कहाँ थे? फूलों को भी अब हाँ जी पॉट में रखा हुआ है। फूलों को भी अब संगम लिली पॉट में अलग रखा हुआ है। ताजी सब्जी ओके होने पर फ्रिज में रखी सब्जी आपको अट्रैक्शन नहीं करेगी। ताजी सब्जी ओके होने पर फ्रिज में रखी सब्जी आपको अट्रैक्शन नहीं करेगी। या करेगी पूजा? संजय करेगी? जी कहाँ थे?
पॉइंट पे ये पॉइंट हाईलाइट नहीं कर सकते कि अभी वाला पॉइंट बाप के पहले पॉइंट से डाउन है। अभी हम बाप के पॉइंट से ये पॉइंट ओके नहीं कर सकते कि अभी वाला बाप का पॉइंट पहले के पॉइंट से अनुभव डाउन है। तो आपको तो कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं है, कैसे कर दोगे आप? ये डाउन है और ये अपर। मैं का जब नित्य सेकंड आपको प्रेजेंट कोई सेकंड ऐसा नहीं जिस सेकंड आपको मिल नहीं रहा, तब आप हाथ आगे क्यों करोगे? तब आप हाथ उठाने के लिए भी आगे क्यों करोगे? करेंगे जी? कहाँ थे? फूलों को भी आप हाँ जी, फूलों को भी आप संगम की पाठ में अलग रखा है तो तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। राधे श्याम जी अच्छे हैं। राधे श्याम जी बोलते हैं राधे श्याम जी। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, तुमको उतना तुमको उजरा मिलेगा, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। वर्ल्ड की सर्व ब्राह्मण आत्माओं को, वर्ल्ड की सर्व ब्राह्मण आत्माओं को बाप उसी भाषा में समझाता जब पर्सनल मिलता, जिस भाषा का वो ओके होता, जिस भाषा का वो ओके होता। या हिंदी में समझाएगा पूजा, हिंदी में समझाएगा जिस भाषा का वो समझे। हिंदी में जी कहाँ थे? राधे श्याम जी कहाँ थे? वो रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर प्रदान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। कंटिन्यू मुझ आत्मा को बाप के साथ रहे बिना, कंटिन्यू मुझ आत्मा को बाप के साथ रहे बिना दुनिया की कोई ताकत ना तो मेरी सूक्ष्म शक्तियों को शांत कर सकती, ना इस रथ की कर्मेंद्रियों को शांत कर सकती। उठा लो जितने उठाने हैं। कोई एक दिखा दे मेरे को शांत करके। जितने हाथ पैर मारने हैं कर लो, 2-4 घंटे याद, जितना याद करने हैं कर लो, मुझे शांत करके दिखा देना। कंटिन्यू बाप के साथ कंबाइंड रहे बिना, वो भी रखता होगी, एकदम से नहीं होने की। कंटिन्यू कंबाइंड, बाकी आपके टोटल कारोबार की जवाबदारी उसकी। हवा में नहीं है बाप की ये महावाक्य। जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनकी सोचने की कारोबार भी मैं करता हूँ। केवल इनको बाकी को विश्वास ही नहीं इन महावाक्यों पे, बाकी को विश्वास ही नहीं इन महावाक्यों पे, बाकी को विश्वास केवल इनको, बाकी को किसी को विश्वास नहीं बाप के इन महावाक्यों पे। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं शांत कर नहीं सकते जी, ना सूक्ष्म शक्तियाँ ना कर्मेंद्रियाँ जी। कहाँ थे?
खुशी होनी चाहिए। हाँ जी, सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देता है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। कोई नियरेस्ट या डियरेस्ट बच्चा 2-4 साल बाद घर पे आता है, 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए। उसका एक सेकंड बीतता हमारे दिल को हलचल में रखता है। बस अब इसके जाने के 2 दिन रह गए, अब इसके जाने के 1 दिन रह गया। हमें शांत नहीं रहने देता। आप कोई एक बताओ, क्या आप ओके? समझे? ओके? डिम्पल ओके? डिम्पल ओके? पद्मा ओके? परवीन ओके? मंजू ओके? रेणु पॉइंट समझ में आया? हर जाने का सेकंड कम होने पर हमारे दिल की स्पीड बढ़ती है। हमारे दिल की स्पीड बढ़ती है। आप प्रैक्टिकल अनुभवी होंगे, मैं कोई हवा में तो नहीं कह रहा जी। कहाँ थे? नॉलेज का वरदान ऐसा नहीं है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करोगे उतना लव होगा। राधे श्याम जी, उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। मुझे बाप को देखने के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट का करंट या आकर्षण रहेगी नहीं। किसी भी पॉइंट का करंट या आकर्षण रहेगी नहीं, भले ही वो बाप के स्थानीय क्यों ना हो। भले ही वो बाप के स्थान एक गुरु के हिसाब से, संगठन के हिसाब से आपको जबरदस्ती ओके किया जाता है, वो अलग मैटर है। आपको जबरदस्ती ओके किया जाता है, आप रेडी नहीं, आप रेडी नहीं। जी कहाँ थे? वो कोई याद ना आए। हाँ जी, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। राधे श्याम जी, लाइट हाउस बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस करो। किरण बाबू, अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही है सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, जब समय होता है बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं। उसकी वाचा के अलावा बाकी किसी की भी वाचा का एक शब्द भी आपको रिलैक्स नहीं करेगा। एक सेवा के आधार पर लेन देन ओके करोगे, वो मैटर अलग, वो मैटर अलग। जी कहाँ थे? जी, इसलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब को छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आपे सुख
धाम चले जाएंगे, वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अच्छा मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। ड्रामा के कुछ बूढ़े वैसे संदेश पुत्रियों द्वारा। पहला पॉइंट है, इस विराट फिल्म ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहती है। जीवात्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती है। मुरली विश्व की कोई ब्राह्मण आत्मा इस साकार दुनिया में समझ के दिखा दे। मुरली विश्व की कोई भी ब्राह्मण आत्मा इस साकार दुनिया में समझ के दिखा दे। कोई हो समझने वाला तो उसे यहाँ ले आओ। शब्द पढ़ते रहो, जितने अच्छे लगे पढ़ते रहो। शब्द निशाते कोई सारे पर इमर्ज होती है, जिससे तुम हर एक जानी जाननहार बन जाते हो। बहुत बहन भाइयों का ये कहना, एक मिनट, बहुत बहन भाइयों का ये कहना होता है, मूल्य तो हमने समझ ही ली है, बाकी बाप को याद करते रहो, वो कहीं भी कर सकते हैं, वो कहीं भी कर सकते हैं। आपने मूल्य का नोटे सिंगल शब्द समझा नहीं, इन पॉइंटों को बोलने वाले। आपने मूल्य का नोटे सिंगल शब्द समझा नहीं, इन पॉइंटों को बोलने वाले। आप किसी भी एक दिन संगठन को अटेंड किए बिना, आप किसी भी एक दिन संगठन को अटेंड किए बिना एक सेकंड के लिए बाप के साथ बुद्धि जोड़ के दिखा दो मेरे को। एक सेकंड के लिए बुद्धि जोड़ के दिखा दो। आप भले ही घर में मूली पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, आप भले ही, इसलिए तो बात है कि आपको समझ मिल जाए जिंदा के लिए पढ़ो जी। कहते इस विराट फिल्म की सेकंड की एक्ट नहीं होने के कारण उनको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई हूँ। हर सेकंड की, हर क्या हो, हाँ जी, हर सेकंड की एक्ट अलग होती है, करके कलप आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नहीं महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूँ। नहीं, जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है। तीसरा पॉइंट है, इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से ही बनी हुई है। भावी को
कोई डालता है या बनाता है वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। चौथा है इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है। मेरे संस्कार एक बाप के साथ मिलते हैं तो पूरी वर्ल्ड की सर्व आत्माओं के साथ संस्कार मिलने की क्वालिटी हो सकती है। बाकी अगर बाप के साथ संस्कार होके नहीं तो एक का संस्कार दूसरे के साथ मिलने का नहीं। एक का संस्कार दूसरे के साथ मिलने का नहीं। जी कहाँ थे? क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु ये तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। क्या फायदा होगा ऐसे बैठने से? सो ही जाओ अंदर जाके। हाँ तो बेचारी सुबह की उठी हुई आपका तो तारा से इसी बनी भावी को कोई टाल नहीं सकता। पांचवा पॉइंट है इस विराट फिल्म में को ऐसा वंडर है जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अभी तक कायम हैं। जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है। ऐसी पुरानी चीजें कायम होते हुए अब नई वस्तुएं इन्वेंशन होती हैं। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते नई गीता इन्वेंट हुई है। पुराने की अंत तब होती जब नए की स्थापना हो। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का नाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। छठा है इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम पे नित सेकंड नए अनुभव करने वाली आत्माएं पूरे कल्प नित सेकंड नए अनुभव करती। संगम पर नित सेकंड नए अनुभव करने वाली आत्माएं पूरे कल्प नित सेकंड नए अनुभव करती और यहाँ कोई अनुभव नहीं करने वाले एक जड़ पिक्चर की तरह केवल पार्ट एक्टिव करते। एक जड़ पिक्चर की तरह केवल पार्ट एक्टिव करते हैं। कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभव नहीं। जी कहाँ थे आप? इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य देवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। नवीनता पूरे कल्प में केवल संगम पर होके होती। ये अपनी फाइल में सिग्नेचर कर दो। बाकी चारों युगों में किसी प्रकार की कोई नवीनता होके नहीं। बाकी चारों युगों में किसी प्रकार की कोई नवीनता होके नहीं। किसी को अनुभव हो या किसी ने पढ़ा हुआ हो तो मेरे को बताए। नवीनता केवल संगम पर होके ये अपनी फाइल में सिग्नेचर कर दो। जी कहाँ थे?
बुद्धि प्राप्त करके वैकुंठ की लाटरी पाते हो। आपका ये ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। ये है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। संगम के अनुभव कराने के सेल है। संगम के अनुभव कराने का सेल है बाप। वो सेल मेरी बुद्धि में होगा तो हर सेकंड में नया अनुभव होता रहेगा। बाकी मैं मूली पढ़ के अनुभव करना चाहूँ या बाप के विभिन्न सेंटरों पर जाके या विभिन्न ब्राह्मणों से मिलके या विभिन्न ब्राह्मणों की क्लासें देख के अनुभव करना चाहूँ, उस पे क्रॉस लगा दो। उस पे क्रॉस लगा दो। जी कहाँ थे? इस संगम के सुहानी वंडरफुल। हाँ जी, इस संगम के स्वामी वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति साधनाएं ईश्वर साक्षी होकर के देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक ज्ञानों भूषणों से संगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने देवी बच्चों को गोल्डन मनी सिल्वर मनी देकर के कहा था कि यह भूषण यह गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना और साक्षियों इस खेल को भी देखना। आप अपने किसी भी बच्चे या बच्ची का रिश्ता कराते हुए 100 बार सोचते हो, इसकी पूरी उम्र का सवाल है, इसकी पूरी उम्र का सवाल है। संगम पर रिश्ता करते हुए क्या ये पॉइंट माइंड में हाईलाइट है कि पूरे कल्प का सवाल है? पूरे कल्प का सवाल, क्या ये पॉइंट आप में से किसी की बुद्धि में हाईलाइट है? समझे हाईलाइट है, डिम्पल हाईलाइट है कि पूरे कल्प का सवाल है। एक बच्चे या बच्ची का रिश्ता करते हुए 100 बार सोचते हो कि इसकी पूरी उम्र का। जी कहाँ थे? आधा कर प्राचे भागे होकर। हाँ जी, आधा कर प्राचे भागे होकर फिर आधा कल्प अपनी ही रखी हुई माया में फंस गए। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत लोक से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। आठवां है, अपने से कोई भी उच्च अवस्था वाले यदि कोई सावधानी मिलती है तो उनको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। राधे श्याम जी, उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। यह जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली वह बिल्कुल यथार्थ है। मेरी कर्मेंद्रियां और मुझ आत्मा की तीनों सूक्ष्म शक्तियां संगम पर शांत रह नहीं सकती, या तो माया के द्वारा या बाप के द्वारा। मैं किस पॉइंट पे एक्टिव हूँ? मैं किस पॉइंट पे एक्टिव हूँ? संगम पर तीनों सूक्ष्म शक्तियाँ और ये कर्मेंद्रियाँ शांत रह नहीं सकती, या तो माया के द्वारा या बाप के द्वारा। मैं किस पॉइंट पे एक्टिव हूँ? डिम्पल किस पॉइंट पे एक्टिव? जी कहाँ थे? बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो, बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने
से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। 9वां पॉइंट है, अभी तुम नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है। तो बस एक पॉइंट रह गया, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं परिवर्तन भी कर सकेंगे। यह सर्वोत्तम अवस्था जब लगता है। अरे अपनी स्टेज पर मान पुरुषार्थी है तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आयु नहीं चल सकती है, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ, अगर गुण नहीं उठा सकते हो तो उसे छोड़ दो। लास्ट है, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख अपने को ही देखो। तुम्हारे व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, तुम अपने तरफ नजर रख आगे जुड़ाते रहो। कोई बल क्या भी करता, बाप 20 नखूनों का जोर लगाकर दिन रात एक करके आपको अपने कोडिंग ओके करने के लिए हर सेकंड तत्पर। बाप 20 नखूनों का जोर लगाकर दिन रात एक करके आपको अपने कोडिंग ओके करने के लिए हर सेकंड तत्पर। क्या मैं उसको उसकी क्वालिटी का रिस्पॉन्स राइट ओके कर रहा? क्या मैं उसको उसकी क्वालिटी का रिस्पॉन्स राइट ओके कर रहा? तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को देख अपने को ही देखो। तुम्हारे व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, तुम अपनी तरफ नजर रख आगे दौड़ते रहो। कोई बल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को न देखूं। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, वरदान लेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से ही आयु बढ़ेगी, याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। दूसरा है, गफलत छोड़ सुदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। से ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। जिस सेकंड मैंने बाप को और नॉलेज को समझ लिया, उस सेकंड मैं अगली जीवन अपने लिए नहीं जी सकता। उस सेकंड मैं अगली जीवन अपने लिए नहीं जी सकता। कोई कहे अगर किसी ने समझा हो जी। कहाँ थे? वरदान लेंगे सभी। सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। लिख लेंगे। सबको खुशखबरी सुनाने वाले, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। डिटेल है, सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले
हैं उन खजानों को समृद्धि में लाओ। खजानों को समृद्धि में लाने से खुशी होगी और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की समृद्धि से आत्मा समर्थ बन जाती है। मेरी संपन्नता की पहचान कितने % मेरी निंद्रा योग युक्त हो चुकी, उस पॉइंट से मेरी संपन्नता की पहचान ओके हो जाती, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। स्लोगन है योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। अवैध इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन शेष संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। दृढ़ संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। ओम शांति। वाणी का सार है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति।